दरभंगा डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च, पटना एम्स की घटना का किया विरोध। दरभंगा डीएमसीएच शिशु विभाग में स्तनपान दिवस पर हुए कार्यक्रम, डॉक्टर रिजवान हैदर ने किया जागरूक। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां सीता की जन्मस्थली में होगा लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मंदिर का शिलान्यास। दरभंगा के हजारीनाथ मंदिर परिसर में राजकीय श्रावणी मेले का गंगा आरती के साथ हुआ समापन। दरभंगा शहर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ सह भाजपा नेता डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला के द्वारा लगवाया गया प्राथमिक विद्यालय में पंखा और व्हाइट बोर्ड। 20 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार एक युवक, इलाज के दौरान हुआ अस्पताल से फरार, तलाश में जुटी पुलिस। पटना एम्स में विधायक चेतन आनंद के साथ डॉक्टर के बीच हुए मारपीट की घटना और डॉक्टर पर हुए एफआईआर के खिलाफ डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने आज काला बिल्ला लगाकर मरीजों का इलाज किया। वहीं इन लोगों ने कहा कि डॉक्टर पर हुए एफआईआर के जांच के बाद खत्म किया जाए और हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए। हम लोग सुरक्षा के हमेशा से आवाज़ उठता रहा है कि हम लोग का सुरक्षा कैसे होगा। कोई भी आते हैं सरकारी संस्थान में जोर ज़बरदस्ती करके हम लोग पे प्रेशर डाल करके काम करवाना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं हो पाता है एक डॉक्टर के लिए। तो इस कारण से हम लोग सुरक्षा की मांग करते हैं। जो भी फॉल्स एफआईआर हुआ है उसे वापस लिया जाए तुरंत इफ़ेक्टिव, और जो भी दोषी है उन पे जो है सो कार्रवाई हो। हम लोग हमेशा से मांग करते आ रहे हैं। हाल कुछ दिन पहले जो कोलकाता में हुआ उस समय भी हम लोग मांग किए। हमारे सुपरिटेंडेंट मैम से भी बात हो रही है कि हम लोग सुरक्षा कैसे होगा, हम लोग का प्रधान नंबर ऑफ जो गार्ड्स हैं उनको बढ़ाया जाए। ये लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग का मांग जारी है। और अभी भी आप लोग के माध्यम से हम लोग जो प्रशासन है उनसे यही कहेंगे कि हम लोग की सुरक्षा के बिना हम लोग से काम पॉसिबल नहीं है। जो भी एम्स में हुआ है वो यहाँ भी हो सकता है, किसी डॉक्टर के साथ हमेशा आए दिन होता रहता है। तो इसको जो है सही ढंग से इसका निष्पादन करते हुए हम लोग का सुरक्षा मुहैया कराया जाए। दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक स्तनपान दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर शिशु विभाग के वरीय डॉक्टर रिजवान हैदर ने इस पूरे 7 दिन के कार्यक्रम को महिलाओं को ज़्यादा जागरूक किया ताकि उनके बच्चे स्वस्थ और दीर्घायु रह सके। स्तनपान सप्ताह 1 तारीख से लेकर 7 अगस्त को प्रत्येक साल हम लोग मनाते हैं। इससे बहुत फायदे हुए हैं, लोगों में जागरूकता फैली है। लोग ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आतुर रहते हैं। अब कोई डब्बा का दूध पिलाने के लिए या गाय का दूध पिलाने के लिए नहीं तैयार है। कुछ हद तक अभी भी बचे हुए हैं, हमको लगता है 10 से 15% लोग जिनमें अवेयरनेस जरूरी है। और उसके लिए मेरा नाम डॉक्टर के मिश्रा, एपी प्रेसिडेंट। हार्दिक बधाई जो आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है। ये सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम है एक तरह का, और सभी जानते हैं कि स्तनपान से कितने फ़ायदा है। फर्स्ट तो एक मदर एंड चाइल्ड के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग होती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 8 अगस्त को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां सीता की जन्मस्थली में लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मंदिर का शिलान्यास होगा। बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी ने मधुबनी में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर अयोध्या में अवस्थित है। उसी तर्ज पर बिहार के सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में मां सीता के भव्य मंदिर का निर्माण होगा। पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो देश दुनिया सबको अच्छा लगा। लेकिन जगत जननी माँ जानकी के जन्मस्थली सीतामढ़ी के उस पुनौरा धाम में वर्तमान समय में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे बिहार के सूबे के मुखिया
हमारे नीतीश कुमार जी के द्वारा जब पुनौरा धाम में मंदिर लगभग 900 करोड़ रुपये के लागत से मंदिर का शिलान्यास 8 अगस्त को होने वाला है। उसमें हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों डिप्टी सीएम साहब और हमारे गृह राज्य मंत्री भी उनके साथ रहेंगे, नित्यानंद राय जी आएंगे। हम अपने सनातनी भाई से धर्म में आस्था रखने वाले इस कार्यक्रम से बिहार नहीं, देश नहीं, दुनिया के कोने कोने में रह रहे हैं तन सोमवार को सावन के अंतिम सोमवार के अवसर पर दरभंगा के बड़ा बाजार में स्थित हजारीनाथ मंदिर परिसर में राजकीय श्रावणी मेला का समापन गंगा आरती के साथ किया गया। ये गंगा आरती हजारीनाथ परिसर में स्थित बागमती तट के किनारे किया गया। इसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में आसपास के लोग शामिल हुए। वहीं इस राजकीय श्रावणी मेले का उद्घाटन के बिहार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी के द्वारा किया गया। बाबा हजारीनाथ के जो घाट है, इस घाट का भी जीर्णोद्धार कार्य जो है जल्द ही प्रारंभ होने वाला है। और यहाँ अयोध्या कौन कौन गए थे? हाथ उठाइए तो जो लोग अयोध्या गए हैं अभी तक। मतलब बहुत लोग अयोध्या गए थे। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर वर्षों बरस के बाद बना है और जिस आर्किटेक्ट मैया, लेकिन भगवान श्री राम का तो मंदिर बन गया, लेकिन जनक जननी मैया सीता का मंदिर बाकी था। वहां भी बिहार सरकार ने 1000 करोड़ रुपया कैबिनेट से पास किया। 850 रुपया मंदिर निर्माण में और 160 करोड़ रुपया मेरे ही विभाग का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जमीन अधिग्रहण में। और 8 अगस्त को देश के यशस्वी गृह मंत्री जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी उस पुनौरा धाम में मैया जानकी के मंदिर का शिलान्यास कर दिया। और बनाएगा कौन वो मंदिर? वही आर्किटेक्ट बनाएगा। उसी आर्किटेक्ट को दिया गया है जो भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर बनाया। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना, 200 किलोमीटर के चारों बगल की इकोनॉमी बदल गई, वर्ल्ड हेरिटेज हो गया। पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं अयोध्या में। दरभंगा शहर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ सह वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला के द्वारा प्राथमिक विद्यालय में पंखा और व्हाइट बोर्ड लगवाया गया। स्लिप हम लोग को दे दिया और वो यहाँ का जो मुखिया जो है ना वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो एक्टिव नहीं होने के कारण अभी तक बाकी विधायक जी बोले थे कि जो ये जो सिस्टम पंचायत का जो कार्यक्रम है वो कर दिया जाएगा। तो मोदी भी के पास में ठीक है, आप उस कागज़ को दीजिए। और काबिल विधायक जी अभी तो हमें लग रहा है कि उनको मंत्री का पद मिला हुआ है तो उनको बहुत पूरे बिहार देखना पड़ रहा है, तो उनको जितनी भी टाइम मिल पाती होगी अपने क्षेत्र में तो करेंगे ही करेंगे। और अभी इलेक्शन का भी टाइम आ गया है, मुझे नहीं लग रहा है कि इलेक्शन से पहले अभी ये कार्यक्रम हो पाएगा। लेकिन आगे की प्रक्रियाओं में जो भी पार्ट है पदाधिकारी जो काम करेंगे ही करेंगे। आप उस कार्यक्रम पर जो भी कागज़ आप रिसीविंग को करवाए हैं, कागज़ को लेकर आपको समाज के 10-12 आदमी मिल के आप मेरे पास आइए, हम वहाँ से चलते हैं। पहले BDO के पास स्कूल की सारी जानकारी उनको दें। दूसरी बात है कि उसी के समय हम लोग कोशिश करेंगे कि DM से भी टाइम लेकर DM के कान में इस बात को हम लोग डाल दें। मुखिया जी रहेंगे साथ में तो बहुत अच्छा, नहीं भी रहेंगे तो मुखिया जी को करने दीजिए अपना काम। आप जितने भी यहाँ पे जनमानस में आप लोग जो एक्टिव पर्सनस हैं वो भी आदमी काफ़ी होते हैं। ऐसा नहीं है कि मुखिया जी ही करेंगे तो ये काम होगा, ये आवाज़ उठाने की ज़रूरत होती है। तो आप आवाज़ उठाएंगे, आपके साथ हम भी आवाज़ उठाएंगे, साथ चलेंगे और निश्चित रूप से एक फलदायक रूप आएगा इस बात से। क्योंकि अभी के समय में वोटर के द्वारा कि यहाँ पे मब्बी के पास एक स्कूल है जहाँ पे स्कूल भवन भी बहुत कम है, छोटा है, टीचर सारे उपलब्ध हैं। टीचर्स जो पूरे टीचर्स यहाँ और स्टाफ यहाँ आ जाते हैं।
दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को 20 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। मब्बी थाना प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि शनिवार को शाहपुर चौक के पास से हाजीपुर जिला के नगर थाना क्षेत्र के जरुआ पोखर गांव के रहने वाले विजय चौधरी के बेटे विकास कुमार को पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद जब उसके सीने में दर्द की शिकायत हुई, उसे इलाज के लिए कैदराबाद में स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान वह सुबह करीब 3 बजे अस्पताल से भाग गया। उसकी तस्वीर अस्पताल के CCTV कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तो वहीं उसके भागने की एक वीडियो सोमवार की शाम 4 बजे से काफी वायरल हो रही है।